नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और आज के चुनावी मैदान में बात होगी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में। और मेरा बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर आए हुए हैं। हम आए हुए हैं मनेर, यानी कि मानेर शरीफ में। मानेर शरीफ समझिए कि एक समय पे पुराना नाम हुआ करता था, वैसे इसको मनेर कहा जाता है। आज जानते हैं मनियार मठान भी इसका एक नाम हुआ करता था बहुत पहले। मनियार मठान का नाम होता है संगीतमय नगरी। तो समझ जाइए कि इसका इतिहास जो है वो कितना संगीतमय रहा होगा। और उसके अलावा सबसे ज्यादा अगर ये क्षेत्र जाना जाता है तो अपने सूफी संत वाले दरगाह के कारण। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी धर्मों का कुछ न कुछ प्रमाण आपको मिल जाएगा। अब पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, जो व्याकरणाचार्य थे बहुत बड़े। उन्होंने अपने संस्कृत का अध्ययन बहुत समय तक यहाँ पर किया था। तो समझिए कि ऐतिहासिक रूप से जो विधानसभा इतना महत्वपूर्ण है तो उसका राजनीतिक महत्व भी कितना ज्यादा होगा। भाई वीरेंद्र यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं और भाई वीरेंद्र अभी यहाँ पे आरजेडी को जिताने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्योंकि देखिए, चूंकि यहाँ पर नजर सबकी रहती है और यहाँ पर 26% मतदाता जो है वो यादव हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या समीकरण बनेगा और यहाँ पर क्या माहौल बनेगा, जनता का कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ, ये सारा चीज का हम लोग जायजा लेने वाले हैं। तो चलिए आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। और चूंकि हम मुख्यालय पे खड़े हैं, मनेर शहर में खड़े हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे। चाचा ये बताइए कि अभी भाई वीरेंद्र यहाँ से जीते हुए हैं, कितना काम हुआ है यहाँ? बहुत काम हुआ है। हाँ। जहाँ तहाँ रोड नाला चाहे अल बल जो भी जितना काम हुआ, जो जिसके जोग है वो दिए हैं काम। हाँ। आप वोट करते हैं किसको? आरजेडी को ही वोट करते हैं ना? आर ये दिख रही है, हम भाई वीरेंद्र छाप है। अच्छा। भाई वीरेंद्र जिधर रहेंगे उधर हम रहते हैं। अच्छा। हम न आरजेडी है न भाजपा है। अच्छा। हम है भाई वीरेंद्र छाप। अच्छा, एक बात भाई वीरेंद्र बताइए। जहाँ रहेंगे हम रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे आपके यहाँ तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव के लगता है कि कोई बात के बुरा लगा है कि अभी थोड़ा दूसरा तरफ से दूसरा लहर लेके चल रहे हैं, क्या लगता है? नुकसान तो नहीं नहीं देंगे? मान लीजिए कहीं कैंडिडेट कोई दे दिए तो नुकसान रहता तो 3 बार से जीत रहे हैं ना भाई। जैसे नहीं किए तो जीते कैसे? जैसे मान लीजिए कोई अगर अलग कैंडिडेट दे दिए तब क्या करिएगा? नहीं, अलग नहीं देंगे तो जिधर भाई वीरेंद्र रहेंगे उधर हम देंगे। वाह वाह वाह। हमारा सोच है कि विधायक रहे तो मनेर का रहे। कुछ बच्चा लोग खड़ा है यहाँ पे, ये लोग घूमते जा रहा था तो हम रुकवा लिए कि तरह रुको, तू लोग सभी बतियाएंगे। लेकिन झोला में क्या लेके जा रहे हो बाबू? केक है। केक है? इसका बर्थडे है। ओह, इसका बर्थडे है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आलोक। आलोक, वाह, हैप्पी बर्थडे आलोक। थैंक यू मैम। अच्छा ये बताओ बाबू कि तुम्हारा, चलिए विश पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो इस बार? तुम्हारा बर्थडे है, तुम क्या चाहते हो कि इस बार बिहार में किसका सरकार बने? आरजेडी का। आरजेडी का सरकार बने, ये तुम्हारा बर्थडे विश है। आप बाबू ये बताओ कि तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हो कि प्राइवेट में पढ़ते हो? सरकारी में। सरकारी में पढ़ते हो। तो कैसा पढ़ाई होता है वहाँ? अच्छा होता है। क्या भैया, आप लोग में से किसी का मन नहीं नेता बनना? नहीं मैम। काहे नेता नहीं बनना चाहिए? नेता बन के क्या करेंगे मैम, हम तो बिजनेसमैन बनेंगे। मैं अपने सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप हर जगह तो देख ही रहे हैं विकास का कार्य, मनेर विधानसभा को ही विकास कार्य की ओर मतलब जोड़ा जाए। यहाँ पर विश्वविद्यालय की, बढ़िया विश्वविद्यालय की कमी है। बच्चे जो है मान लीजिए शिक्षित हो जा रहे हैं लेकिन वो उतने काबिल नहीं बन पा रहे हैं कि कुछ कर पाए। तो उस स्तर का हम चाह रहे हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय बने। सरकार हमारी काम कर रही है उस पर, हम सरकार से मतलब कोई हमारी शिकायत नहीं है, लेकिन प्रशासनिक हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है निचले, यानी कि विधानसभा जो मनेर विधानसभा क्षेत्र है तो नीचे की ओर भी आए और जहाँ विधि व्यवस्था है वहाँ कमियां या खामियां जो दूर हो। देखिए कि हम, जैसा कि आपको शुरू में बताया कि व्याकरणाचार्य जो थे पाणिनि, उनका अध्ययन केंद्र रहा करता था एक समय पर, सूफी शिक्षा का केंद्र रहा करता था। उसके बाद मुगल काल में भी मुगलों ने यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बनाया था। तो शिक्षा के मामले में ये एक समय बहुत समृद्ध हुआ करता था। अभी यहाँ पर शिक्षा का क्या स्थिति है? अभी तो फिलहाल यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की कमी है। मनेर विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं, बिहटा और मनेर। बिहटा हम लोगों का बहुत ही आगे बढ़ चुका है। IIT, NIT, 2 मेडिकल कॉलेज जो कि केंद्र सरकार के कृपा और बिहार सरकार के दोनों के अथी समर्थन से चल रही है। और मनेर में आने वाले समय में विकास अपना केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। जो मेरीन ड्राइव दीघा तक आया हुआ है उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम कोइलवर से इसका सब हो चुका है। विधायक जी कितना काम किए हैं और कैसा काम किए हैं? विधायक जी जितना काम हुआ है विधायक जी किए। बस क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किए हैं? वो रोड बनवाए, बहुत सारा धर्मशाला बनवाए, बहुत सारा समुदाय भवन बनाए, गली गली में रोड बनवाए, बहुत किए। एक ऐसा शिकायत है जो 5 साल से दिल में रखे हुए हैं कि 5 साल हो गया, अब फलनवा काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। नहीं, काम तो जब भी विधायक जी जीते तो उनका सत्य नहीं आया। सत्य नहीं आया।
अब विधायक जी जीते तो सरकार उनका नहीं न बना। हाँ, तैयो विधायक एगो फंड होता ना जी, कोटा होता विधायक ना। से कितना फंड आएगा? हाँ। विधायक जी कितना अपना फंड से अभी करवाए? पूरी का समझ- स्वर्ग बना दिए विधायक जी, जाइए संगम पर 2 मिनट में पहुंच जाइएगा। हाँ, यहाँ से ढुकिएगा तो जो गली नहीं चमकना था वो चमक गया। ये लोग का तो जुमला बिहटा देख रहा है, मनेर नहीं देख रहा। मनेर तो स्वर्ग हो गया, अब का चाह रहा है। ये बताइए भैया कि जैसे अभी तेज प्रताप तनी नाराज चल रहा है, अब मान लीजिए कहीं गलती से अगर कैंडिडेट अगर उतार दिए तो क्या लगता है कुछ इनका कोई वैल्यू नहीं है। गमछी अभी जो अधिकार रैली हो रहा था तो उसमें मिला कि अपने से खरीद- ये सब अपना पसेना के कम्युनिशन है। वाह, वाह, वाह। अपना- लेकिन ये भी बात है कि अपना पसेना के कमीनी से भी आरजेडी का गमछी खरीदे, ये आपका प्रेम को दर्शाता ना, है। हम बहुत दिन से रख रहे हैं। हाँ। हाँ, आरजेडी को बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। लालू जी के कारण करते हैं कि तेजस्वी के कारण करते हैं? हम लोग तेजस्वी को सरकार बनाएंगे, नौजवान के वैकेंसी खुलेगा तो बिहार से दुख जाएगा। हाँ। नहीं तो बिहार तो कंगाल है, कंगाल रहेगा। ITI अथी से हम जुड़ा जाएंगे। नहीं, हम ITI से जुड़ा जाएंगे। हाँ। बीटा में जो बोल रहे हैं लोग अच्छा, ITI। एक बात बताओ, ITI न बनते तो लड़का सब जो बड़ा हो रहे तोरो लड़का सब हो सकलो इंजीनियरिंग वैकेंसी न खोले का BA पढ़ के चाह बेचे थे तो कैसे स्थिति बचे? ज्यादा कमा रहा क्या कमा रहा है? भर दिन बेचारा कितना मेहनत से धोएगा तो 2 रुपया बाप माँ एक लड़का पर 50 लाख खर्च है। और लड़का के कुछ मिल ही नहीं रहा है नौकरी। बोले ना कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार को भी होड़ है कि हम दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। तो मुख्यमंत्री वाला लड़ाई में हम लोग क्योंकि विधायक को नहीं भूल जाए कि विधायक जो अलग अलग है वो कितना, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो हमारे परिवार का गार्जियन ही मायने रखता है। हमारा विधानसभा क्षेत्र में विधायक गार्जियन है, तो गार्जियन हमारे कितना काम कर रहे हैं इस बारे में हमको किसी तरह की जानकारी नहीं है। जानकारी है नहीं। न, कहाँ है हम अपना क्षेत्र गाँव में रहते हैं। तो गाँव में जाए तो गाँव में तो और जरूरी है काम होना। कुछ जरूरी नहीं है गाँव में, गाँव में नहीं पहुँच सब परिपूर्ण है। विकास का गाड़ी गाँव में कुछ जरूरतें नहीं है, जरूरत ही नहीं। हम लोग तैर के निकल जाते हैं। कने जाएगा? हरियर गमछी देखे, हरियर गमछी हाँ। किनका है? किनका है? आरजेडी। आरजेडी के तो नहीं जाएगा ना एकदम आप तो बिल्कुल। हरियर गमछी नहीं रखे हैं। अरे हम नहीं रखे हैं, वो दिल में गार्जियन हरियर गमछी है नहीं। गार्जियन से लोग गमछी रखते हैं। हम लोग का गमछी अभी शोभा आपके नहीं दिल देगा। में गमछी है हरियर है नहीं? ये है। विधायक जी नहीं चाहते होने? विधायक का जाएंगे हाँ। 20 वर्ष से विधायक 2 पलटी किया। हाँ। 15 वर्ष से क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? यही में के लड़ के दुनिया बर्बाद हो रहा है। सब नेता से हाँ, गांधी जी नहीं, भिखारी ठाकुर कहे थे। हाँ। हाँ, वो हाल हो रहा है यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, भिखारी ठाकुर तो बड़ा साल पहले बोले थे कि बिहार के आदमी को बाहर जाना पड़ता है। हाँ। अभी भी वो समय वही है। हाँ, वही है, हाँ। बहुत वही है। मतलब गरीब भिखारी ठाकुर चल रहे हैं, लेकिन हाँ, जवान में बिहार वही है। उधर गया। कहीं अगर शहरी है तो पूरा शहरी है, ग्रामीण है तो ग्रामीण है। नदी, पानी, पहाड़, जंगल सब यहाँ पे भरा हुआ है। इसलिए विविधता बातचीत में भी आपको मिलता है, बोली में मिलता है, भाषा में मिलता है। भैया काम में विविधता मिलता है कि नहीं कि अगर अभी ज्यादा काम हुआ है तनी फिर और ज्यादा काम होगा, तनी और ज्यादा काम होगा, ऐसा काम होता है नहीं, कि काम तो विधायक जी गली गली कर दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। होता है कि नहीं? पढ़ रहा लोग नौकरी मिल ही नहीं रहा। वैकेंसी खुलबे न करेगा तो क्या करेंगे? काम नहीं हुआ है और क्या गड़बड़ी हुआ है? गड़बड़ी हम लोग दियर में बहुत दिक्कत हो रहा है। दियर में तो अभी का जो समय होता है बड़ा मुश्किल माना जाता है। हाँ। नहीं, किस तरह का माहौल है? क्योंकि हमारा देखिए कि हमारा एक कार्यक्रम आता है नाव पर चुनाव, उसमें आपकी तरफ गए हुए थे, हमारी रिपोर्टर गई थी आपकी तरफ। नाव पे चुनाव हमारा जो कार्यक्रम है, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप दियर में नहीं गई हैं, तो दियर में जाने के लिए भी हमारे यहाँ जो एक अलग रिपोर्टर है वो दियर में जा रही हैं और वो वहाँ का कवरेज कर रही है। वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप लोग जरूर देखिए। दिन पहले गए थे है ना? अभी फिर से आप लोग इधर हाँ, वो पानी फिर लोग से वो अलग बढ़ अलग रहा है। घाट से टप के जा रही है, आप लोग उधर का दिखा रही है, है ना? हाँ। क्या क्या दिक्कत है भैया उधर? दिक्कत यही है कि रोड पर सब पानी लग गया, नाव के कुछ सुविधा नहीं किया है सब। अच्छा आप लोग तो काम उम करने, बहुत सारे लोग चाहे पढ़ने लिखने इस पार आते होंगे, हाँ, उससे दिक्कत होता है तो अब बहुत। कुछ समय तो एकदम बंद हो जाता होगा सारा चीज, हाँ, सब बंद हो जाता है। बंद हो जाता है ना? मतलब घरे तर रहना है, यही सब घर तर रहना है और नाव से आना जाना यही लगा रहता है। तो अभी तो इलेक्शन का समय है, तो नेता उता मिलने जा रहे हैं उधर? मैं कहाँ कभी गया है नहीं गए? ना। चाहते हैं कि जाए मिलने, हाँ। कम से कम मिलने तो हाँ, जाए, है ना? वही ना। बिल्कुल सही बात है भाई, गार्जियन से तो उम्मीद रहता ही है ना कि ये हो। अच्छा क्या क्या ऐसा कमी है जिस पर इस बार काम होना चाहिए?
जैसे एनडीए सरकार की बहुत सारी कमियां थी, जिसमें धीरे धीरे जितना भी कमियां हैं वो धीरे धीरे कमी पूरी हो रही है। जैसे में हम लोग 5 बजे के बाद संध्या 5 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। आज हम लोग खुले 2 बजे रात के चले या 3 बजे रात के चले, हम लोग जाते हैं वापस घर चले आते हैं। विकास के मुद्दा बात करें तो एनडीए सरकार बहुत सारा विकास कर रही है। और रहा बात गंगा की जो बात कहते हैं, गंगा का जो रोड बनी है हल्दी छपरा की बात कहें, उन्होंने एनडीए के सरकार के फंड से बनी है वो। अच्छा, अभी देखिए क्योंकि इसमें 2 प्रखंड आता है, एक तो मनेर भी हो गया, दूसरा बेहटा भी हो गया, तो हमने तय किया है कि हम यहाँ भी बात करेंगे और बेहटा में भी बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ से सीधा आपको बेहटा लेके चलते हैं। देखिए मनेर के बाद अब हम लोग बेहटा में आ चुके हैं, और चूंकि ये भी उसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और एक अलग अलग प्रखंड पड़ता है, तो इसलिए दोनों जगह का राय जाना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं इस बार के चुनाव में, पहले तो माहौल क्या बन रहा है, और दूसरा कि जितना काम, क्योंकि लंबे समय से है, तो जितना काम होना चाहिए उतना काम कर पाए कि नहीं? देखिए, वर्तमान विधायक मनेर क्षेत्र में 2 ही उम्मीदवार हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी, और दूसरा भाजपा का कैंडिडेट होते हैं। तो वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र जी जो हैं लगातार 4 टर्म से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, तो उनकी कहीं न कहीं आम जनता में पहुंच है। गरीबों में उनकी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, गरीबों के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन एक जाति विशेष के हैं तो लोग उन पर कभी कभी आरोप लगाता है, तो वो स्वाभाविक है, उसमें कहीं कुछ किसी दूसरे की जाति को देखना नहीं है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, तो उन्होंने इस विधानसभा में अपने स्तर से बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया है, और उन्हीं के देख रेख में हमारा बिहटा नगर परिषद घोषित किया गया है। नगर परिषद घोषित होने के बाद बिहटा का सर्वांगीण विकास शुरू हो गया। यहाँ तो अब करोड़ों अरबों रुपया का भी प्रोजेक्ट बन रहा है। बिहटा अग्रसर है, बिहार सरकार भी मदद करती है। अब चुनाव में 2 ध्रुव है, तो हमारा बिहटा ब्लॉक के अंतर्गत बिहटा जो मार्केट है, यहाँ 2 तरह के वोटर हैं। पहला वोटर भाई वीरेंद्र जी का है, वो कहीं इधर से उधर जाने वाला नहीं है। दूसरा वोटर भाजपा का है या अन्य पार्टियां का है। अब आम लोगों का विचार पार्टी के आधार से नहीं बनता है। भाई वीरेंद्र जी जिस पार्टी में है वो उनके साथ वोटर यहाँ का है, और हमें लगता है कि इस बार भी उनकी जीत में कहीं कोई संकोच नहीं है। अभी हम मनेर में थे तो हम एक व्यक्ति से पूछे, तो उन्होंने बताया कि हम आरजेडी के वोटर नहीं है, हम भाई वीरेंद्र के वोटर हैं। बिल्कुल उनका कहना सही है। यहाँ कोई पार्टी का वोटर नहीं है। भाई वीरेंद्र जी जन जन नौजवानों के दिल में बसते हैं, और नौजवानों के लिए हमेशा काम करते हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि पुनः एक बार जीतकर इस क्षेत्र के विकास में और योगदान दे। अच्छा, इस बार चूंकि सरकार किसकी बनेगी वो भी पूछना बड़ा जरूरी है। बिहार में क्या लगता है किस आधार पे वोटिंग होगी और किसकी सरकार बनेगी? सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। नीतीश कुमार की बनेगी? सरकार क्यों नीतीश कुमार की बननी चाहिए सरकार? उनका विकास है, बिहार में इतना बड़ा जो अच्छा काम किया वो सिर्फ नीतीश कुमार का ही देन है। चाहे पूरे एरिया का, पूरे बिहार को देख लीजिए, जो बिहार को चमकाने वाला नीतीश कुमार ही है। अभी तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज शुरू हो रही है कि ये जो रोड, अगर एलिवेटेड रोड जो बन रहा है ये बन जाएगा तो ये काफी पटना जाने में और बहुत आसान हो जाए। मेट्रो आ जाए, बिहटा तक मेट्रो आ जाए तो और आसान हो जाए हम लोग को पटना जाने में। हम तो चाहते हैं कि मेट्रो आ जाए। हालांकि कहीं कहीं पे चर्चा बार बार शुरू हो है। 3रा टर्म में इसका मेट्रो का विचार बिहटा तक है आने का, और मेट्रो आ जाए। और सरकार तो नीतीश कुमार का ही आना है। अच्छा, इस क्षेत्र से भाई वीरेंद्र जीत जाए, क्योंकि वो काम कुछ नहीं करते हैं। बिहटा क्षेत्र में उनका 4 आना का काम नहीं है, मगर भाईचारा, उनका भाईचारा सिर्फ है ना, उन पर ही वोट मिलता है। वो दुख सुख में आते जाते हैं। इस चलते वो पार्टी में उनका ललटेन से मिले या नहीं दे कोई, मगर उनको भाई वीरेंद्र के चलते वोट मिलता है, बल्कि दुख सुख में आते जाते हैं। जैसे कुछ कुछ क्षेत्र में होता है कि विधायक ने या कैंडिडेट ने अपना कुछ वोट बैंक बना रखा है, तो वैसे ही वही उनके साथ भाईचारा बहुत ज्यादा है उनके साथ। अच्छा, ऐसा क्या काम है भैया जो आपको लगता है कि अगर विधायक जीत जाए तो भी, या अगर कोई नए कैंडिडेट आए तो भी उनको वो काम करना चाहिए? जन सेवा करने वाला पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स करने वाला जन सेवा नहीं। नेता हाँ, नेता कभी अपनी झोली भरता है, जनता को नहीं। अभी जो बॉर्डर पर रह रहा है उसको पेंशन नहीं है। ये लोग मनोनीत होकर 5 बरिस जीत के सरकार का गठन हो जाए तो इनको पेंशन चाहिए? ये कहाँ का नियम है? आप बताइए।
उनको तो बहुत तरह का पेंशन मिलता है। किसको? फौज को मिलता है? तो नेता लोग होते हैं हाँ, तब उनको। तो ये गलत है कि नहीं? हाँ। सभी नेता को कह रहे हैं कि गलत है। हाँ। जनता को पैसा को शोषण करके अपने जेब भरते हैं, जनता को क्या फायदा देता है? लेकिन एक चीज ये भी है भैया कि अगर अच्छा नेता किसी क्षेत्र को मिल जाए तो उस क्षेत्र की तस्वीर भी बदल जाती है। अच्छा नेता होवे नहीं करता है, जिस सब नेता लग जाता है ना वो अच्छा होवे नहीं करता है। जितना भी नेता का देखे पिछला इतिहास उठा कर देखे कितना वो गुंडा गर्दी किया है, तब वो आके संसद चाहे पार्लियामेंट में बैठता है। कोई नेता क्या बताइए कि जो कि ऑनेस्ट नेता है कोई? अभी के समय में कोई नेता कोई नहीं सबके फ्यूचर लाइफ देखी है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम नहीं, फौजी अच्छा बोले, जो भी बोले अच्छा बोले। ये गमछी तो बाबा हम लिए हैं। खुद ही लिए हैं? जी हाँ। तो इस पे आरजेडी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? लेकिन हम ले लिए है जी। आरजेडी लिखा हुआ तो है ले लिए हम, धैर्य दुकान से तो ले लिए बगल से। आरजेडी जानबूझ के देख के लिए है कि ऐसे ही मिल गया? ना लिए हैं जी, देख के लिए 80 रुपए में दिया है जी। 80 रुपए आरजेडी देख के लिए हैं जी। ना हम खा लेते ना। आरजेडी आपको पसंद है? आरजेडी को वोट करते हैं? हाँ जी, तो पहले मिला था जी तो फट गया जी, तब फिर इसने ले लेला है ना? हाँ, बढ़िया है तो ले लेला। हाँ। केकरा वोट करा है? वोट तो जी हमको वोट इनका जाए वोट। हाँ इनका भाई वीरेंद्र के जाए। तो भाई वीरेंद्र बढ़िया लगा तू? हाँ जी, तो यहाँ बैठा थी आवाज थी, हमने जानते नहीं काम करा तू? हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में भैया क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम बचा हुआ है अभी? बहुत काम हुआ है। बहुत। हाँ। अब बिहार सरकार कितना काम कर रहा है? बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। काम कर रहा है। तो नीतीश कुमार और भाई वीरेंद्र अभी तो दोनों अलग अलग पार्टी में हाँ, दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों काम बढ़िया कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, काका है चीज जो बिहटा में अच्छा है मनेर में बनना चाहिए? बिहटा में तो बहुत चीज है क्या है? अच्छा, क्या ऐसा कमी है भैया जो यहाँ पूरा होना चाहिए? आप बोले कि कमी इतना है कि गिनवा नहीं सकते हैं, तो इतना अनगिनत कमी है। तो जैसे 4 गो ऐसा बात बताइए जो कमी है, तो हो सकता है कि कोई संबंधित अधिकारी या कोई सुन ले, तो हो सकता है उसको तनी लाज लगे तो वो कमी को पूरा करे। पहला तो करप्शन है। बहुत ज्यादा करप्शन है। सेकेंड में है रोड के वगैरह, उसमें कहीं ढंग से काम नहीं हो रहा है। सड़क के मामले में बिहार में इस साल सबसे ज्यादा सड़क पूरे देश में बना है, ये रिकॉर्ड बना तो है, गिरा भी बहुत ज्यादा है, आप लोग जानते हैं। पे कितना परसेंट? बहुत जगह है, कितना पुल भी गिरा है बहुत जगह। अच्छा, कितना पुल बना है, उसमें से कितना परसेंट? इतना नॉलेज लेके बैठे हुए नहीं है, ठीक है, बट गिरा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गिरा है। बहुत ज्यादा गिरा है ना। और तीसरा कमी? तीसरा कमी करप्शन बता दिए, बलात्कार बता दिए, बलात्कार तो आए, बलात्कार बता दिए, रोड बता दिए। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार से निकलती है, बिहार में सबसे ज्यादा महिला शिक्षिका है, बिहार में ही पंचायती राज विभाग में सब देखा देखी। तेजस्वी जी के देखा देखी। तेजस्वी जी पैदा नहीं हुए थे उसी समय से ही काम। अरे तो पैदा हुए थे, उससे पहले उससे पापा जी में पैदा नहीं हुए थे, उससे पापा जी थे ना, उसके पहले। नाली और पानी और गली का निस्कार का बहुत दिक्कत है। जनता यही से तबाह है बिहटा में जाके। पानी का निकास नहीं है। हाँ, गली नाला इन सब में पानी जाम हो जाता है, हम लोग के जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत सारा काम ऐसा होता है जो आप नहीं देखते हैं, या फिर बहुत सारा काम जो है शिकायत कुछ न कुछ रह जाता है। क्या क्या शिकायत अभी 5 साल में कोई शिकायत है या कोई काम बहुत अच्छा लगा है तो वो बताइए। नहीं, हमें तो एनडीए गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। अभी भैया कह रहे हैं कि इतना कमी है कि बता नहीं सकते हैं। कभी लड़का बता रहा था। देखिए कुछ न कुछ पॉलिटिक्स में कमी तो थोड़ा सा रह जाता है। जितना भी काम कीजिए थोड़ा सा कमी रह जाता है। सरकार किसी का भी सरकार हो, कमी रह ही जाता है थोड़ा सा। कमी रहना भी चाहिए। नहीं, अगर कमी नहीं रहेगा तो अगला गवर्नमेंट कैसे पूरा कमी बताने वाले भी लोग होने चाहिए। बताने वाले भी होने चाहिए। कमी बताने वाले भी लोग हमेशा होने चाहिए। विपक्ष तो यही तो आशा रखता है। विपक्ष हमेशा कमी निकालते रहे ताकि सरकार को भी पता चले कि हमारे अंदर ये कमी है। तो कमी को सरकार दूर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए एक अच्छे विपक्ष से यही उम्मीद ही तो की जाती है कि तमाम तरह की जो चीजें हैं वो पता चलते रहे और लोग जो है बताते रहे उस चीज को। एक अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जैसे ही चुनाव आता है तो एक बयार भी बहुत सारे लोगों की चलती है, बहुत सारी पार्टियों की चलती है। इस बार किसका लहर बिहार में दिख रहा है? तेजस्वी सरकार है। तेजस्वी सरकार जी। भाई वीरेंद्र यहाँ के आपके विधायक हैं जी, है ना? मनेर के है ना? तो कितना काम हो रहा है बिहार में, यहाँ पे मनेर में?
मनेर में भाई वीरेंद्र जैसे तेजस्वी हम मान रहे हैं कि तेजस्वी है। ऊपरे देख रहे हैं ना? हाँ, ऊपरा ही देख रहे हैं। भाई वीरेंद्र नहीं पसंद है? जैसे पसंद का है, जैसे पसंद के सबके जैसे अलग अच्छा, अलग इस बार तरीके। आप तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी के छोटका भाई है तेज प्रताप, तो इस बार आए हुए थे मनेर घूमने, तब बोल दिए कि बैल को नाच दीजिएगा इस बार। वो तो जैसे बोल रहे हैं अलग अलग पार्टी में इधर उधर जैसे हो जा रहा है तो वो तो बोलेंगे ना। तो शिकायत है मन में। हाँ, जैसे है ये है। वो अच्छे काम कर रहे हैं कुछ बहुत। ये कह रहे हैं कि युवा सरकार बनाना चाहिए तेजस्वी का। नहीं, अभी जो चल रहा है वो अभी फिलहाल अभी सही है, आगे जाके बन सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या अच्छा हुआ है इस बार? अभी अच्छा तो और होना चाहिए, एजुकेशन में बहुत लड़कियों के लिए अभी सुविधा अभी बहुत। तो आप लोगों के लिए 35% आरक्षण भी कर अभी आरक्षण कर दिया गया, 2 मिसाल में कर दिया गया है। और आगे जाके जो नहीं कर सकते हैं, जो निचले स्तर के हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए और करना चाहिए आगे, जो पढ़ सके। नहीं तो पेरेंट्स आजकल उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर थोड़ा और बल मिलेगा लड़कियों को तो और आगे जा सकती है, अभी आगे जा रही है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि खाली मेरे बोलने से तो बात नहीं बनेगा, अब अलग अलग जो लोग बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है। भैया, आपके क्षेत्र में घूमते हैं तो काम दिखता है कि नहीं? काम तो दिखता है, बाकी हमको थोड़ा राजनीतिक समझ में नहीं आता। राजनीति समझ में नहीं आता है? राजनीति आपको पसंद नहीं है? नहीं, हमको समझ में ही नहीं आता है ना। क्या नाम है आपका? ये मनीष कुमार। मनीष कुमार। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि अगर कभी ऐसा कोई आदमी आए अचानक से आपके पास आ जाए, अब बोले कि मनीष जी हम आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, ना, हम तो हाथ जोड़ लेंगे बस, और कुछ नहीं। किसी सब दलदल में हम नहीं फंसना चाहते हैं, बस शॉर्टकट में जीना है। क्यों लगता है? तो ये सब थोड़ा दलदल टाइप का था, फंस जाइए तो उधर गया उसको छूटेगा नहीं छूटेगा। हाँ, निकलना मुश्किल है। नहीं, वाह, भैया भी जो है वो समझदार भी हैं और सतर्क भी हैं, राजनीति में इनको नहीं जाना है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आपके विधानसभा में कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिएगा। जल्दी ही हम आपके विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, तो देखते रहिए और इंतजार करिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।